दोस्तों, एक लड़की 12th क्लास में होती है और वह अपनी शिक्षा करके कोई ना कोई उसका जो सपना होता है गवर्नमेंट जॉब का, उसका भी अपने आप में एक सपना होता है। वो भी चाहती है कि मैं कोई अधिकारी बनूं और मेरी जो 12th की परीक्षा है इसे उत्तीर्ण करने के बाद मैं कुछ कर सकूं। मगर दोस्तों, उसका जो परिवार होता है, परिवार में आर्थिक तंगी होती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। आप सुनेंगे और आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक बेटी जो भविष्य में अफसर बनना चाहती है, मगर उसे अफसर न बनाकर उसका एक जो परिवार में आर्थिक तंगी होती है, तो इसलिए वो चाहती है कि मेरा पिता के जो हाथ हैं उन हाथों को मजबूत करने के लिए मैं कोई ना कोई घर में जॉब करूं और उससे आर्थिक तंगी भी ख़त्म हो जाए, उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज कर्नाटक के एक क्षेत्र पड़ता है वहां की रहने वाली शिल्पा की। जो शिल्पा होती है, जब ये 12th क्लास में पढ़ रही होती है, एक होनहार प्रतिभाशाली बच्ची होती है और होनहार प्रतिभाशाली होने के साथ साथ ये अपने परिवार का जो ख्याल अपने आप में काफ़ी अच्छे तरीक़ा से रखती है, क्योंकि इसके जो पिता होते हैं बुजुर्ग अवस्था में आ जाते हैं। तो ये सोचती है कि मेरे भाई बहन छोटे हैं, तो मैं क्यों ना पिता के लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि पिता की बुढ़ापे में एक लाठी बनूं। हर कोई वृद्ध भी चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं बुढ़ापे में मेरा एक सहारा बने। तो दोस्तों, शिल्पा जो होती है, यह इससे एक व्यक्ति होता है, वह कहता है कि मैं तुझे नौकरी दिलाऊंगा दिल्ली में, और नौकरी दिलाने के लिए इसे अपने जो इसका गृह जनपद होता है कर्नाटक में, वहाँ से दिल्ली ले आता है। दोस्तों, दिल्ली का एक जीबी रोड है, वो अपने आप में चर्चित है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेक्स वर्कर काम करते हैं और यहाँ पर वह जो दलाल होता है इसे दिल्ली के जीबी रोड पर लेकर आता है और एक कोठा नंबर 42 होता है, और 42 नंबर कोठे की जो मालकिन होती है उसे बेचने का काम कर देता है। दोस्तों, शिल्पा को वहाँ पर बेच देता है, और जब शिल्पा को वहाँ बेच दिया जाता है तो शिल्पा कतई नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे एक अफसर बनना था और अफसर बनना चाहती थी। वह ये नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी पैसों के लिए अपनी जो इज्जत इमेज है या मैं अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ करूं, मगर वह जो दलाल होता है कुछ चंद पैसों के लिए उसे 42 नंबर जो कोठा होता है उस पर बेच देता है। दोस्तों, जब जीबी रोड के 42 नंबर कोठे पर उसे बेच दिया जाता है और वह इसका विरोध करती है, जब विरोध करती है तो वहाँ पर अन्य सेक्स वर्कर जो महिला उपस्थित होती हैं तो उससे कहती हैं कि तुझे यहीं रहना पड़ेगा और हम जो बोलेंगे वह सब कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, वहाँ का जो कोटा की मालिक महिला होती है वह उसका सबसे पहले तो वीडियो बनवाती है, और वीडियो बनवाती है उस वीडियो में कहलवाती है कि तुझे ये कहना पड़ेगा कि मेरी परिस्थितियां हैं और मैं इस काम के लिए कंफर्टेबल हूँ और मैं अपने आप में ये काम करना चाहती हूँ। मुझे किसी के द्वारा यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं लाया गया है, ये मेरी अपनी इच्छा है, इसलिए मैं और कोई काम नहीं कर सकती हूँ मगर यह काम करना चाहती हूँ। दोस्तों, मगर शिल्पा के मन में विचार ये ज़बरदस्ती बुलवा दिया जाता है। जब उसे एक एंकर पूछते हैं तो वो बताती है कि मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है। मगर दोस्तों, जो होता है आगे उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर वह लड़की उसका विरोध करती रहती है। विरोध करने के बावजूद भी वह लोग उसकी जो प्रताड़ना होते हैं उसे बिल्कुल नहीं मानते हैं और उसके साथ दुराचार करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर वह बताती है कि छोटे छोटे कपड़े लड़कियों को इसलिए पहनाए जाते हैं और उनका मेकअप किया जाता है। मेकअप करने के बाद जो भी कस्टमर आए उन्हें बुलाया जाता है, उनके साथ उन्हें भेजा जाता है। दोस्तों, वो कहती है मेरे साथ जब मैं इसका विरोध करती थी तो मैं विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट होती थी, और मारपीट के साथ साथ मुझे इस तरीक़ा से मारा जाता था कि वो मेरे शरीर पर एक घाव के निशान बन जाते थे, कहीं ना कहीं चोट के निशान बन जाते थे। तो वह कहीं ना कहीं उस एक नरक का जंजाल था, उससे निकलना चाहती थी। नरक के जंजाल से निकलने के लिए वह काफ़ी की गुहार लगाती है, मगर उसकी वहाँ पर जितने भी सेक्स वर्कर रहती हैं उनसे जब पूछती है तो वो सभी अपने आप में बताती हैं कि लगभग 75% जो सेक्स वर्कर होती हैं उन्हें किसी न किसी बहाने के माध्यम से जॉब्स का लालच दे के लाया गया है और वहाँ दलालों के माध्यम से बेचा गया है। दोस्तों,
शिल्पा की किसी के माध्यम से वहाँ पेश नहीं जाती है, तो शिल्पा के पास एक कस्टमर आता है और जो कस्टमर होता है उस कस्टमर से कहती है कि आप कुछ मेरी मदद करने में सहयोग दे सकते हैं या मेरी मदद कर सकते हैं। तो उस कस्टमर से कहती है कि आप मुझे अपना बस सिर्फ फ़ोन दीजिएगा, और उस फ़ोन के माध्यम से उसका जो भाई होता है उसी अपने भाई को वो कॉल करती है। दोस्तों जब अपने भाई को कॉल करती है, अपने भाई को कॉल करने के बाद वह सारी हकीकत बताती है कि मेरे को जॉब के लिए यहाँ पर लाया गया था, मगर मुझे इस 42 नंबर जो कोठा है इस कोठे पर छोड़ दिया गया है। दोस्तों भाई को सारी हकीकत बता देती है कि यहाँ पर यदि कोई छापा भी पड़ता है तो यहाँ छोटी छोटी खिड़कियाँ बना दी गई हैं, इन खिड़कियों में हमें छपा दिया जाता है, और इन खिड़कियों में छपाने से कई सेक्स वर्कर की इसमें मौत भी हो चुकी है, क्योंकि उसमें न तो उजाला जाता है न ऑक्सीजन मिलती है, सिर्फ अंधेरा अंधेरा रहता है। इससे दम घुटने से कहीं ना कहीं मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों जब ये बात अपने भाई को बताती है, जब भाई ये सुनता है तो भाई वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है और कर्नाटक की जो पुलिस होती है उस पुलिस से अब इन्फॉर्म करता है, और कर्नाटक पुलिस से जब इन्फॉर्म करता है तो कर्नाटक पुलिस कहीं ना कहीं इसे खोजने में सक्षम नहीं हो पाती है, क्योंकि जो लोकल पुलिस होती है वहाँ कहीं ना कहीं कोठे के द्वारा कहीं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से उन्हें को रुपया भेजा जाता है या कुछ भी किया जाता है वो बताती है, इसलिए यहाँ की पुलिस कम काम करेगी। जो कर्नाटक पुलिस है उसके माध्यम से जब भैया से ये बात की जाती है, भैया को जब बताती है अपने को, तो भैया पुलिस से गुहार लगाता है, मगर पुलिस इससे कतई साफ साफ शब्दों में मना कर देती है। तो वो अपने किसी उसके जो मित्र होते हैं उन्हें भेजता है, और भेजने के बाद उसे सारी इन्फॉर्म तो वो बता ही देती है शिल्पा कॉल करके। तो उस कोठे पर वो दोनों लोग जाते हैं फ़ोन लेकर और शिल्पा की तस्वीरें खींच लाते हैं। दोस्तों जब उसकी तस्वीरें खींच लाते हैं, तस्वीर आने के बाद वो दोबारा जाते हैं, और जब दोबारा पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस स्पष्ट तरीक़ा से मना कर देती है कि ये कोई लड़की वहाँ पर उपस्थित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जितने भी वर्कर्स हैं या जितनी भी महिला हैं वो अपनी मर्जी से रह रही हैं, उन कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी की भी, वो काम कर रही हैं अपना। दोस्तों जब ये पुलिस बोलती है तो कहीं ना कहीं उसे अपने आप में इससे ठेस पहुंचती है, और वह जो उसके सहयोगी होते हैं उनकी मदद से शिल्पा को लाने में, दोस्तों वह एक बड़ा चैनल होता है, उस चैनल के जो पत्रकार होते हैं उनसे मिलता है। मिलने के बाद एक क्राइम के अधिकारी होते हैं उनसे सहयोग मांगता है, और वह अधिकारी पूरा सहयोग करते हैं, और सहयोग करने के बाद जो शिल्पा होती है उसे बुलाने में सक्षम रहते हैं। और उस कोठे पर जब रेड डालते हैं, जब कोठे पर छापा पड़ता है, जो कोठे की मालकिन होती है उसे के सामने उस लड़की को बुलाया जाता है जो शिल्पा होती है, उसे पूछा जाता है तो वो स्पष्ट तरीक़ा से बोल देती है कि मुझे मार पीट कर मेरी ज़बरदस्ती वीडियो बनवाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसे वहाँ से वो ले जाते हैं। दोस्तों जब शिल्पा को वहाँ से ले जाते हैं तो शिल्पा अपने आप में जो भी वहाँ की सारी हकीकत होती है वो बता देती है। दोस्तों जो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना है। यदि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।